नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक नया सेशन मैथ पेडागोजी लेके आए हैं। पूरी मैथ पेडागोजी को मात्र 4 ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसी का ये आज पार्ट 1 वीडियो होगा। आज कुल 25 प्रश्न होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी किए हैं तो 2 से 3 नंबर आपका कवर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। नंबर 1, चित्र बनाना। नंबर 2, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। नंबर 3, अनुभव प्रदान करना। और नंबर 4, भाषा के माध्यम से समझना। तो ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2 और 1। और ऑप्शन नंबर डी 3, 1, 2 और 4। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर बी, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर सी, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, गणित में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि ऑप्शन नंबर ए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किए जाए। और ऑप्शन नंबर डी, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एक एक संगतता। ऑप्शन नंबर बी, क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर सी, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। और ऑप्शन नंबर डी, समूह बनाना। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। 5वां नंबर का प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ऑप्शन नंबर बी, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर सी, हर कोई गणित सीख सकता है। और ऑप्शन नंबर डी, केवल गणित कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, गणित हर कोई सीख सकता है। कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते कि लड़कियां या लड़का कमजोर गणित में होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हर कोई गणित सीख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचना। ऑप्शन नंबर बी, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचना। ऑप्शन नंबर सी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचना। ऑप्शन नंबर डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलू में से किसका प्रथम प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरूप यानी कि पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी, कौन। ऑप्शन नंबर सी, सममिति। और ऑप्शन नंबर डी, चौपड़। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन। आकृतियों के निम्न में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो प्राथमिक स्तर में कौन के बारे में कुछ बताया गया नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, गणित में उच्चतर और
अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर बी, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन नंबर डी, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित से भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए निम्न में से किसी एक कारक नहीं माना जा सकता है। ये प्रश्न भी नकारात्मक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष के अनुभव। ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक संकेत। और ऑप्शन नंबर सी, गणित की संरचना। ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक भेद। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक भेद। अगला प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए, गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी, सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उसके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की दक्षता। ऑप्शन नंबर बी, समस्या को सुलझाने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। और ऑप्शन नंबर डी, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की दक्षता। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की दक्षता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर डी, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। वहां पर आंसर बोल रहा है कि नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्न को कराया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो दशमलव के दो स्थानों तक है को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रियात्मक ध्येय। ऑप्शन नंबर बी, सुव्यवस्थित ध्येय। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक ध्येय। और ऑप्शन नंबर डी, विषयात्मक ध्येय। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषयात्मक ध्येय। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, गणित में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर बी, गणित अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। ऑप्शन नंबर सी, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। और ऑप्शन नंबर डी, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव।
तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनः पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथा तथा अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? ऑप्शन नंबर ए, दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। ऑप्शन नंबर सी, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचार का खंडन करना। और ऑप्शन नंबर डी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, उच्चतर गणित के लिए तैयारी। ऑप्शन नंबर बी, गणित के अमूर्त विचार जानना। ऑप्शन नंबर सी, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। और ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पंक्तिबद्धता। ऑप्शन नंबर बी, गणना। ऑप्शन नंबर सी, अंक लिखना। और ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण। और 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण। नहीं है पहलू, कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? एक बार और ध्यान दीजिए, यह प्रकृति को नहीं दर्शाता है बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। ऑप्शन नंबर सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। और ऑप्शन नंबर डी, संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित है। ये संकुचित कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता को से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, गणित का सामाजिक मूल्य। ऑप्शन नंबर बी, गणित का नैतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी, गणित के कलात्मक मूल्य। और ऑप्शन नंबर डी, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित का सामाजिक मूल्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता का गणित की विशेषताओं को सही नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, सही नहीं दर्शाता है बोल रहा है। इसके वजह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? हमको लग रहा है दोनों ऑप्शन रिपीट हो गया है। नहीं, दोनों अलग अलग प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की विचार
प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रमों में दिए गए प्रश्न को हल करवाना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का गणित से मनोरंजन कराना। तो आज का लास्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो गाइज अभी तक आप हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका लाभ और लोग भी ले पाएं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।